मनमर्जी से दवा ले रहे हैं तो हो जाएं सावधान। सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक भी 80% मामलों में कारगर नहीं से उनमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स कभी इन्फेक्शन का सबसे बड़ा काट होता था। इन्फेक्शन से जान बचाने में सबसे बड़ा मेडिकल हथियार था। अब हालात ये हो गई है कि एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन में सबसे बेस्ट और इफेक्टिव एंटीबायोटिक भी केवल 20% में ही कारगर है, यानी बाकी बचे 60 से 80% इन्फेक्टेड लोग खतरे में हैं और उनकी जान जा सकती है। इसकी वजह धड़ल्ले से मनमर्जी से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। न केवल मरीज बल्कि इसके लिए डॉक्टर बिना वजह हाई डोज में जंप नहीं करना चाहिए। एम्स ट्रॉमा सेंटर के चीफ डॉक्टर कामरान फारूकी ने कहा कि यह ग्लोबल चिंता की बात है। 1 दशक से कोई नई दवा नहीं आई है, इसलिए डॉक्टरों को फीका सर्दी जुकाम जैसी परेशानी में एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। बिना वजह हाई डोज में जंप नहीं करना चाहिए और मरीजों को भी यह समझना चाहिए कि जितना इस्तेमाल करेंगे आगे उतना इसका असर कम होगा भी जिम्मेदार है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के एक्सपर्ट को कहना है कि एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन के मरीजों के इलाज के लिए अब हमारे पास विकल्प ही नहीं बचा है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एम्स ट्रॉमा सेंटर की प्रो डॉक्टर पूर्वा माथुर होता है। हमने इसमें कमी दर्ज की है और अब ये 14 से घटकर 9 रह गया है, लेकिन कहा कि वेंटिलेटर निमोनिया जो पहले 6 से 8% था वो आज भी उतना ही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन में 70% तक मौत का खतरा है। वहीं ने कहा कि पिछले 7 सालों में ब्लड जिन्हें एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा इन्फेक्शन के मामले में कमी आई है यानी एंटीबैक्टीरिया एंटीपारासिट। ये पहले प्रति 1000 डिवाइस डे में एंटीवायरल एंटीफंगल इन्फेक्शन हो 14 को होता था, यानी जब आईसीयू में रहा है उनमें 60% तक एंटीबायोटिक्स मरीज एडमिट होता है तो उनमें कई प्रकार के डिवाइस लगे होते हैं, जिसकी वजह रजिस्टेंस हो गया है। ऐसे 40% मरीजों में ही इलाज संभव हो पा रहा है।